हमेशा मोटिवेटेड रहना क्या सच में पॉसिबल है? अगर है तो इसके पीछे की साइंस या इसके पीछे का लॉजिक आखिर है क्या? सोचो कि क्यों सिर्फ कुछ लोग ही अपने प्लान्स को पूरी तरह एग्जीक्यूट कर पाते हैं। आखिर उनके हमेशा मोटिवेटेड रहने के पीछे का सीक्रेट क्या है? आज इस वीडियो में हम इसी सीक्रेट के बारे में बात करने वाले हैं और इस सीक्रेट का नाम है द लोकस रूल। पहले मैं आपको द लोकस रूल के बारे में डिटेल में समझाऊंगा और उसके बाद इस वीडियो के सेकेंड हाफ में मैं आपको यह समझाऊंगा कि इस रूल को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। समझो, बारिश का होना या ना होना आपके कंट्रोल में नहीं है, पर बारिश होने पर भीगना या ना भीगना यह आपके कंट्रोल में जरूर है। इसी तरह किसी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा यह आपके कंट्रोल में नहीं है, पर अपने सिलेबस को पूरी तरह कंप्लीट करना यह आपके कंट्रोल में जरूर है। और द लोकस रूल के अकॉर्डिंग किसी भी सिचुएशन के दो ही लोकस ऑफ कंट्रोल होते हैं। मतलब किसी भी सिचुएशन पे आपका कितना कंट्रोल है इसे देखने के सिर्फ दो ही नजरिए हैं। पहला, उस सिचुएशन के एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है उन पर फोकस करना। दूसरा, उस सिचुएशन के इंटरनल फैक्टर्स जो कि पूरी तरह आपके कंट्रोल में है उन पर फोकस करना। और अगर किसी इंसान का लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल हो जाता है तो उसका मोटिवेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो दोस्त डेली सुबह जिम जाते हैं। अब एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगती है, तो इनमें से वो शख्स जिसका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है वो बारिश देखते ही ये सोचने लगता है कि थोड़ी देर बारिश कम हो जाए या बारिश जब बंद हो जाएगी तब जिम जाऊंगा। मतलब वो अपने जिम जाने की डिसीजन को बारिश के कम होने या ना होने के ऊपर छोड़ देता है। जबकि वो शख्स जिसका लोकस ऑफ कंट्रोल पूरी तरह इंटरनल होता है वो कुछ ज्यादा सोचता नहीं, बस सीधा एक अम्ब्रेला उठाता है और जिम के लिए निकल जाता है। और ये शख्स अपने जिम जाने की डिसीजन का पूरा कंट्रोल अपने खुद के हाथ में रखता है और इसे ही कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। मतलब जिस भी इंसान का लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है वो ऑटोमेटिकली हमेशा मोटिवेटेड रहता है और इसीलिए ऐसे लोग अपने प्लान्स को ज्यादा अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी सक्सेस या फेलियर का पूरा कंट्रोल अपने खुद के हाथ में रखते हैं, किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे नहीं। अब इसी चीज को प्रूव करने के लिए कई स्टडीज भी करी जा चुकी हैं और ऐसी ही एक स्टडी 1998 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी करी गई थी। इस स्टडी को करने के लिए बहुत सारे बच्चों को कुछ मुश्किल पजल सॉल्व करने के लिए दी गई। जब उन बच्चों ने वो पजल सॉल्व कर ली तो उन सारे बच्चों को एक सेम स्टेटमेंट ही कही गई। उनसे कहा गया कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड तुम इन पजल्स को सॉल्व करने में कामयाब हो। पर यहाँ एक छोटा सा फर्क था। ये स्टेटमेंट इन बच्चों को दो अलग अलग ग्रुप्स में बांटने के बाद कही गई थी, जिनमें से पहले ग्रुप के बच्चों को यह कहा गया था कि तुम सिर्फ अपनी हार्डवर्क की वजह से इन पजल्स को सॉल्व कर पाए हो, जबकि दूसरे ग्रुप के बच्चों को यह कहा गया था कि तुम अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस की वजह से ये पजल सॉल्व कर पाए हो। इसके कुछ देर बाद इन बच्चों को दोबारा कुछ पजल सॉल्व करने के लिए दी गई। इस बार कुछ पजल्स पहले से ज्यादा मुश्किल थी और कुछ पजल्स थोड़ी आसान थी। पर इस बार कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिला। जिन बच्चों को कहा गया था कि वो अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस की वजह से पजल सॉल्व कर पाए हैं, उन बच्चों ने मुश्किल पजल्स को सॉल्व करने के बजाय सिर्फ आसान पजल्स ही सॉल्व करी और ये सारे बच्चे अब इन पजल्स को सॉल्व करने में ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं थे। जबकि दूसरी तरफ वो बच्चे जिन्हें कहा गया था कि वो अपनी हार्डवर्क की वजह से ये पजल सॉल्व कर पाए हैं, उन्होंने ना सिर्फ आसान पजल्स बल्कि मुश्किल पजल्स भी सॉल्व कर डाली और इस पूरे प्रोसेस के दौरान ये बहुत ज्यादा मोटिवेटेड भी थे। यहाँ पर हार्डवर्क एक इंटरनल फैक्टर है जिसका कंट्रोल पूरी तरह बच्चों के खुद के हाथ में था, जबकि इंटेलिजेंस एक गॉड गिफ्टेड एक्सटर्नल फैक्टर है जिसका कंट्रोल पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं होता। और फाइनली इस स्टडी से भी यही कंक्लूड किया गया कि मोटिवेशन के लिए हमारा फोकस इंटरनल फैक्टर्स पर ही होना चाहिए। मतलब अगर हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल है तभी हम हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। अब इस इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि फिलहाल हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल किस हद तक एक्सटर्नल है। एंड ये जानने के बाद अपने लोकस ऑफ कंट्रोल को एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ शिफ्ट करने के दो तरीके हैं। पहला एफर्मेशंस, दूसरा एसोसिएशन। एफर्मेशंस की मदद से सबसे पहले हमें अपने इंटरनल डायलॉग्स को चेंज करना पड़ेगा और ऐसा करने के लिए आपको रोज सुबह उठते ही खुद को कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस कहने हैं एंड खुद को ये याद दिलाते रहना है कि आपकी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके खुद के हाथ में है। आपको रोज सुबह ये कहना है कि मैं अपने हार्डवर्क और एफर्ट से अपने गोल्स को अचीव करके ही रहूंगा और मैं अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। इन पॉजिटिव एफर्मेशंस के जरिए धीरे धीरे आपका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होने लग जाएगा। अब दूसरा तरीका है एसोसिएशन। कई बार हम लोग अपने पास्ट की कुछ ऐसी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल हो जाता है एंड हम हर चीज के लिए अपनी किस्मत को ब्लेम करने लगते हैं।
पर ऐसे वक्त में अगर हमारे दोस्त या हमारी एसोसिएशन कुछ पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों की हो तो हमारा माइंड भी ये सोचने लगता है कि अगर ये लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। हमारा माइंड हमारी एसोसिएशन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। और जब आप लगातार किसी ऐसे इंसान को ऑब्जर्व करोगे जिसका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल है तो अपने आप आपको अपनी कमियां नजर आने लगेंगी। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपने किसी दोस्त को हार्डवर्क करते हुए देखते हैं तो हम ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड फील करते हैं और हमारा माइंड भी ये सोचने लगता है कि मुझे भी हार्डवर्क करने की जरूरत है। और कुछ इस तरह एसोसिएशन और एफर्मेशंस के जरिए हम अपना लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।